हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अब आज हम आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर 11, चैप्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। Policy and acquired other places like Diu, Daman, Salsette Basin, चौल एंड बॉम्बे। उसने रणनीति को अपनाया और दीव, दमन, सालसेट बेसिन, चौल और बॉम्बे जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया। द पोर्टुगीज ऑल्सो ऑब्टेन्ड सेंट थॉमस नियर चेन्नई एंड हुगली इन बंगाल। इसके अलावा पुर्तगालियों को सेंट थोम चेन्नई के पास और हुगली बंगाल में मिल गया। इन 1807 the Spanish navigator Christopher Columbus set out and to discover India, but landed on the soil of America. Thus America was discovered. 1492 में स्पेनिश नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और भारत को खोजने के लिए, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया। इस तरह से अमेरिका की खोज हुई। The decline of Portuguese power. After the 16th century, the Portuguese power began to decline. 16वीं शताब्दी के बाद पुर्तगालियों की पावर कम होने लगी। Apart from competing with the European nation, there were several other reasons for the decline of Portuguese. यूरोपियन देशों से कंपटीशन के अलावा अन्य भी कारण थे जिसकी वजह से पुर्तगालियों का पतन हो गया। दे हैड नो इनलैंड टेरिटरीज टू सस्टेन देयर कोस्टल पोजेशंस। उनके पास कोई भी इंटरनल एरिया नहीं था जिससे कि वो अपने साहिली इलाकों की रक्षा कर सकें। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न वाज दैट इन 1518 पोर्टुगाल बिकेम अ पार्ट ऑफ स्पेन। दूसरी बात यह कि 1580 में पुर्तगाल स्पेन का हिस्सा बन गया। स्पेन वॉज मोर इंटरेस्टेड इन पोजीशन इन अमेरिका, और स्पेन का जो दिलचस्पी थी वो अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाने में थी। फाइनली ओनली गोवा, दमन एंड दमन वर लेफ्ट विद देयर पोजीशन। तो इस तरह से उनके पास सिर्फ गोवा, दमन और दीप बचे रह गए। द डच इन इंडिया। अट्रैक्टेड बाय द स्पाइस मार्केट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, द डच अंडरटुक सेवरल वोयाजेस ऑफ द रीजन। मसालों के व्यापार में दिलचस्पी के कारण जो थे डच लोग जो थे उन्होंने कई यात्राएं करी और डच जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रीज वर लोकेटेड इन मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कराईकल, पटना, बालासोर एंड कोचीन। और उनके मुख्य केंद्र जो थे व्यापारिक मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कराईकल, पटना, बालासोर और कोचीन में थे। दे एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ्स, रॉ सिल्क, मोलेसेस, ओपियम एंड इंडिगो फ्रॉम इंडिया। तो वो भारत से सूती कपड़े, कच्ची रेशम, मोलेस, अफीम और नील का निर्यात करते थे। The trading centers were called factories. The Dutch succeeded in establishing the monopoly in the spice trade throughout the 17th century. तो पूरी 17वीं शताब्दी में डच लोगों के मसालों के व्यापार पर एकाधिकार था। They established a trade link between India and the islands of the Far East. और उन्होंने भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच में व्यापार के संबंध स्थापित किए। They further established their command on the pepper and spice trade in the islands of Sumatra, Java and Malacca. इसके अलावा जावा, मलक्का और सुमात्रा में उन्होंने अपने मसालों का व्यापार का केंद्र स्थापित किया। They also succeeded in turning the English out of Ambrona, one of the Spice Islands, in 1623. और 1623 में उन्होंने अम्ब्रोना आइलैंड से अंग्रेज़ों को भगा दिया। While the Dutch were expanding their trade in India and islands of their Far East, they were opposed by the Dutch government, who laid stress on maintaining its primary
ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी प्राइमेसी। हालांकि डच लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ाया भारत में ख़ास करके और सुदूर पूर्व के द्वीपों में, लेकिन उनको अपनी सरकार का समर्थन नहीं मिला जो अपने कंपनी पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। दिस बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द कंपनी, जिससे कंपनी का पतन हो गया। द डेन्स इन इंडिया। डेनमार्क वॉज ऑल्सो अ सीट फेयरिंग नेशन ऑफ द यूरोप। डेनमार्क भी यूरोप का एक समुद्री यात्राओं वाला देश था। Encouraged by the other European merchants, the Danes too embarked upon sharing the Indian trade. They established a settlement at Tranquebar in Tanjore district. उन्होंने तंजौर डिस्ट्रिक्ट में अपना केंद्र स्थापित किया इन 1620 में। इन 1676 दे ऑक्यूपाइड श्री रामपुर। उसके बाद उन्होंने 1676 में श्री रामपुर पर कब्जा कर लिया। However, they could not find a foothold in India and finally they sold their settlements to the British government in 1845 और 1845 में अपने व्यापारिक केंद्र अंग्रेज़ों के हाथ बेचकर चले गए। The English East India Company. After the defeat of the Spain in 1588, the English became the supreme naval power of Europe. 1588 में स्पेन को हराने के बाद अंग्रेज़ों की जो नेवल पावर थी यूरोप में सबसे अच्छी हो गई थी। अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडिया, और उन्होंने कंपनी स्थापित करी ताकि पूरब के देशों से व्यापार किया जा सके। ऑन 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड अ चार्टर टू द कंपनी टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत भारत के साथ उन्हें व्यापार की इजाज़त मिल गई। द थर्ड वोयाज वॉज अंडरटेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन हॉकिंस, और तीसरी यात्रा जो थी वो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में की गई थी। नाउ टर्न ओवर योर पेज। He landed at Surat in 1612 and sought permission to set up a factory at Surat. वो 1612 में सूरत में आया और वहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। सर थॉमस रो was sent to the court of Jahangir by James I King of England, और सर थॉमस रो को जेम्स फर्स्ट जो इंग्लैंड के राजा थे उन्होंने जहांगीर के दरबार में भेजा। He was able to secure certain trading concessions for the English company from the Mughal emperor, और वो मुग़ल शासक से अपनी कंपनी के लिए कुछ कंसेशन लेने में कामयाब रहे। The English also set up their trading stations at आराम गांव एंड मसूलीपट्टनम। इसके अलावा उन्होंने आराम गांव और मसूलीपट्टनम में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। The English company began the site of Madras in 1639 and also obtained permission to set up a fortified factory called Fort St. George. इसके अलावा उन्होंने मद्रास में एक जगह खरीदी 1639 में, और वहाँ पर एक किला स्थापित करने की परमिशन मिल गई जिसको कहा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। In 1633, factories were set up at Balasore and Hariharpur and Hooghly in 1651. तो 1633 में फैक्ट्रियाँ स्थापित करी गई बालासोर में, हरिहरपुर में और हुगली में 1651 में। In 1661, the English company got the island of Bombay. 1661 में इंग्लिश कंपनी को बॉम्बे आइलैंड मिल गया फ्रॉम चार्ल्स सेकंड से एट ऑफ नॉमिनल रेंट, बहुत मामूली से किराए पर। इट वॉज फोर्टिफाइड इन 1668 और 1667 में इसकी कलीबंदी हो गई थी। दे सिक्योर्ड परमिशन फ्रॉम औरंगज़ेब टू बिल्ड अ फैक्ट्री, और औरंगज़ेब से उन्होंने परमिशन ले ली वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करने की ऑन द साइट ऑफ कलकत्ता, जो कलकत्ता था। द इंग्लिश बॉट द विलेजेस ऑफ सूतानाती, कोलकाता, गोविंदपुर
और अंग्रेज़ों ने गोविंदपुर, कोलकाता और सुल्तानाती जैसे गांव खरीद लिए। जॉब चार्नॉक laid the foundation of Calcutta at Sultanati by building a factory there। और जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना करी सुल्तानाती में, वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करके। इट वॉज फोर्टिफाइड इन 1698 एंड वॉज कॉल्ड फोर्ट विलियम। और यहाँ पर एक किला बनाया गया जिसको कहा गया फोर्ट विलियम। द प्रेसिडेंसीज ऑफ कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे सेंट अ कंबाइंड मिशन टू द कोर्ट ऑफ एम्परर Farrukhsiyar, which was able to get 3 फरमान्स इन 1717। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के मिशंस ने संयुक्त रूप से एक दल भेजा था मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में, और उनको वहाँ से 3 फरमान 1717 में मिले। द इंग्लिश कंपनी गॉट द राइट टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल एंड आल्सो टू सेटल अराउंड कैलकटा। तो उसके तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बंगाल में फ्री में व्यापार कर सकती थी और कलकत्ता के आसपास बस भी सकती थी। द कंपनी मेड प्रोग्रेस एट अ रैपिड पेस एंड एलिमिनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ द राइवल पावर्स इन इंडिया। तो कंपनी ने जो थे बहुत तेज़ी से तरक्की करी और अपने प्रतिद्वंदियों को इंडिया से भगा दिया। It took advantage of the unstable political condition of India। और उसने जो थे भारत की स्थिर राजनीतिक स्थितियों का भी फ़ायदा उठाया। एंड सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग ब्रिटिश रूल इंडिया। और ब्रिटिश रूल की स्थापना करने में कामयाब रही। द इंग्लिश केम एज ट्रेडर्स एंड बिकेम द मास्टर्स ऑफ द कंट्री इन द कोर्स ऑफ टाइम। और वक्त के साथ अंग्रेज़ जो व्यापार करने आए थे भारत के मालिक बन गए। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664 द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इन दिसंबर 1667 द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड एट सूरत बाई फ्रांसिस कारोन, हु वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंपनी। और 1667 में दिसंबर में पहला फ्रेंच फैक्ट्री जो थी वो सूरत में स्थापित हुई थी फ्रांसिस कैरन के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल था कंपनी का। अनदर फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम। दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1672 फ्रांसिस मार्टिन वॉज अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल। 1672 में फ्रांसिस मार्टिन को डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ही वॉज वन ऑफ द रियल फाउंडर्स ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। वो भारत में फ्रेंच कंपनी के असली संस्थापकों में से एक था। ही फाउंडेड द सेटलमेंट्स ऑफ पौंडीचेरी अंडर अ ग्रांट फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। और उसने पौंडीचेरी में अपना केंद्र स्थापित किया बीजापुर के सुल्तान की परमिशन से। द फ्रेंच ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड देयर सेटलमेंट्स एट चंद्रनगर, बालासोर एंड कासिम बाज़ार ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड माहे ऑन द वेस्ट कोस्ट। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर, बालासोर और कासिम बाज़ार जो भारत के पूर्वी तट पर थे वहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और पश्चिमी तट पर माहे में स्थापित किया। इन 1739 दे इस्टेब्लिश्ड कराईकल ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। और 1739 में उन्होंने कराईकल में अपना व्यापारिक केंद्र बनाया जो कि कोरोमंडल तट पर था। द फ्रेंच कंपनी हैड द हेडक्वार्टर इन पौंडीचेरी। फ्रांस की कंपनी का हेडक्वार्टर जो था वो पौंडीचेरी में था। इट हैड इट्स नेवल बेस इन द इंडियन ओशन इन द मॉरिशियस एंड रियूनियन आइलैंड्स विच वर फार अवे फ्रॉम इंडिया। और इनके नेवल बेस जो थे मॉरिशियस में थे जो भारत से बहुत दूर था। Although the French were the last to arrive in India, yet they were the only rival of the English in the region। हालांकि फ्रांसीसी सबसे बाद में भारत आए लेकिन अंग्रेज़ों के एकमात्र प्रतिद्वंदी वही थे। Their intense rivalry resulted in the 3 Carnatic Wars in India। और उनके प्रतिद्वंद्विता के कारण ही भारत में 3 कार्नाटिक युद्ध हुए जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।
नेक्स्ट टर्न पर आपको और आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।